चलिए, हम लोग थे त्रिकोणमिति में। क्लास 10 का हम लोग को पढ़ाना था। ये भी बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्लास 10 का है, न्यूरॉन का बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन, ये भी वीडियो चला जाएगा बहुत जल्दी। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज, त्रिकोणमिति मैथ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में हम लोग कल 26 तक क्वेश्चन बना लिए थे। कहाँ तक बना लिए थे? 26 तक। हमने इसका 3 पार्ट पढ़ाया है। पहले पार्ट में हमने 13 तक पूरा मैथ बना दिया है ना। दूसरे पार्ट में हमने 14 के फर्स्ट से शुरू किया और 26 तक बनाए, और ये तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में अब त्रिकोणमिति में आप हाइट्स एंड डिस्टेंस जो प्रश्नावली 3 है, अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। कहां से शुरू करेंगे? 27 से। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो है ना, ये आपके क्लास में स्वागत है। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों को अपने क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मेल के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ अब हम लोग आगे का मैथ पढ़ते हैं। आप और हम दोनों मिलकर के आगे का मैथ सोल्व करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। मेरे हाथों में किताब है और ये भारती भवन का ये बुक है, और वहां से हम लोग चलते हैं 27वां नंबर को देखते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को लेके चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 27। आप बखूबी बहुत बढ़िया से देख रहे होंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। चलिए 27 नंबर में कहता क्या है, बहुत बढ़िया समझिए। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है ना? 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और एक वृक्ष खड़ा है। ध्यान से समझिएगा। समझ लीजिए कि ये वृक्ष है। ये क्या है? ए बी को हम वृक्ष मान लेते हैं। ठीक इसके सामने क्या खड़ा है? मीनार। क्या खड़ा है? मीनार। और मीनार की जो ऊंचाई है वह करीब करीब कितना मीटर है? 50 मीटर है। कितना मीटर है मेरे भाई? 50 मीटर है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अब कहता है कि मीनार है, मीनार के पाद माने पैर माने नीचे वाला जगह से, तो मीनार का नीचे वाला जगह ये है। यहां से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी ऊपर हो गया, उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री बनाता है भैया। कितना डिग्री का कोण बना देता है? 30 डिग्री का। अब कहता है कि मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष तो यहां है, और यहां से क्या कहता है? 27वां नंबर। हाँ, वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो ये भी कोण क्या बन जाएगा आपका? 60 डिग्री का ही बन जाएगा। कितना डिग्री का ही बन जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालिए। आप कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, यही आप निकालिए। कोई दिक्कत? तो चलो देखा जाए इसको, है ना? क्या किया जाए? देखा जाए। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए। हम यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लेते हैं? x। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से देखिए, इसके लिए लंब है, ये आधार है, तो भैया हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 इस कोण के लिए ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो 30 के लिए लंब हो गया h और आधार हो गया x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h/x हो गया। तो इसीलिए x में x गुना करेंगे तो x, और √3 में h से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, जोर से बोलिए। चलिए अब जरा सा देख लेते हैं tan 60 का मान निकाल करके। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया लंब बटा आधार। तो लंब है 50 और आधार है कितना? x। tan 60 का मान कितना होता है मेरे भाई? √3, है ना? और यहां पर हो जाएगा 50 और x का मान हमको आ गया है √3h। आया है कि नहीं आया है? और √3 में √3 से गुना कर देंगे तो 3h, और इधर हो जाएगा 50, इसलिए h बराबर हो जाएगा 50/3, 16.2/3 मीटर। आंसर अगर है तो बताइएगा। आ गया? बहुत हार्ड क्वेश्चन था क्या? तो ये 27वां नंबर क्वेश्चन आपका बन करके
तैयार हो गया। मजा आया? समझ में आया? तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और 28 में आपके कितने प्रश्न हैं? 2। 28 में कितने प्रश्न हैं? 2। तो 28 को सोल्व करते हैं। 28 के पहले पहला को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? पहला को। अब हम अपनी किताब को उठाते हैं और देखते हैं। पहला में है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। बात समझ आ रही है? एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी है एक दीवार है और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। तो निश्चित तौर पर देखिए ध्यान से, एक दीवार है ऐसे और एक मीनार है ऐसे। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी है, कोई बात नहीं है। 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनरवा की लंबाई कितना है? 50 मीटर। कोई दिक्कत है? मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहां से ये है 45 डिग्री, मैंने दीवार का पैर, और मैंने पैर मैंने नीचे है ना, और शीर्ष जो है, शीर्ष पर कितना डिग्री का कोण बना देता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। यहां पे ही बना दे रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। दीवार की ऊंचाई बताइए, दीवार की ऊंचाई कितनी है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। दीवार की ऊंचाई बताइए कितना है? हम इसको x मान लेते हैं। इतना दूर की दूरी को क्या मान लेते हैं? x। समझ में आ रही है बात? तो यहां से देखिए तो tan 45 लंब बटा आधार 50 बटा x। tan 45 का मान 1, 50 बटा x, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 50 मीटर। इन दोनों के बीच की गैपिंग कितना है? 50 मीटर है। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए, अब यहां पे भी हमारा x 50 है तो ये भी तो x से है। अब इतना दूर के दूरी को y मान लीजिए, क्योंकि इतना दूर की दूरी h है ना। तब इतना दूर की दूरी को y मान लीजिएगा तो tan का फार्मूला से निकाल लीजिए। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार y बटा x। tan 30 का मान है 1 बटा √3। tan 30 का मान कितना है? 1 बटा √3। y बटा x का मान दिया हुआ है आपका, निकल करके आया है 50। x का मान निकल करके आया है कितना? 50। अब देखिए तो जरा सा यहाँ पे √3y बराबर कितना हो जाएगा? 50। पॉइंट में क्या आंसर दिया हुआ है जी? तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा √3 हो जाएगा ना। y का मान कितना हो जाएगा? 50 बटा √3, यानी कि 50 बटा 1.732 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब आप इसको भागा दीजिएगा 50 बटा इस है ना 1.732 से, तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देख करके देख लीजिए। अब आंसर ना तेरा है, ये तो y निकल रहा है रे, y निकल रहा है इतना दूर का। तो 50वां में से वही घटाएंगे तब ना इतना दूर के दूरिया निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जरा सा यहां से अगर आप दशमलव को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1230 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अब इसको भागा दीजिए जरा सा 1732 में 50 पर है 1230, 1230 है तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64। आ गया समझ में? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 अब 1 3। अब इसको घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब एक और 0 उतरेगा। अब कितना बार में हम लगाएं कि ये वाला हमको कट जाएगा? जरा सा बताना। तो 17 8 36 से और 17 9 53 से, तो 8 से लगेगा। कितना से लगेगा? 8 से। तो 8 दूनी 16, हाथ में बच्चा 1, 18 की 24, अब 1 25, हाथ में बच्चा 2 है ना 2, 8 7 56, 56 और 2 58, हाथ में बच्चा 5 है ना, 8 5 13, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया 1 हो गया। और अगर एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा और फिर करीब करीब
17-8 छतीले से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? 17-8 छतील से लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो 17-8 छतील से लग जाएगा तो हम 28.8 मान लेते हैं। और अगर इसको हम यही बतिया को फिर से लिख देते हैं तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, कट गया, है ना। अब 17 छक्का वाला से लगेगा 28.86, 28.86 मीटर आ गया y का मान। किसका मान? y का। तो हमको तो निकालना है h, तो h बराबर क्या हो गया? तो पूरा मान दिया हुआ है 50 और y का मान आ गया कितना? 50 माइनस y लिख देते हैं, यानी कि 50 माइनस 28.86 मीटर, 6 मीटर। तो अब इतना में से इसको घटाइए तो 10 में से 4 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21.14 मीटर आएगा आंसर इसका। दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 21.14। बोलबे नहीं करता इन लोग। कितना आंसर दिया हुआ है जी? 21.14 इतना है। तो ये आपका 28 का पहला नंबर का जो मैथ है आपका ये क्या हो गया? क्लियर हो गया। आप लोग खाली आंसर देखिए और समझिए। यहाँ पे हमको जो भी लगा है गुना भाग में समय लगा, इधर बनाने में हमको समय नहीं लगा है। तो ये क्वेश्चन आ गया इसका आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 28 का दूसरा प्रश्न। 28 का दूसरा प्रश्न, तो ये था 28 का पहला, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग देख लेते हैं 28 का दूसरा प्रश्न। 28 का दूसरा, तो 28 का दूसरा प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। 28 का दूसरा, 28 का दूसरा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन लाइए। यहां तक समझ में आ गया सबको? कहता है कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 होंगे। क्लियर हो गया? कहता है, पहले समझिए बात के, एक मीनार की चोटी से, ठीक है ना, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण कितना हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे और 60 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा है भवन? 7 मीटर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात समझिए। एक मीनार की चोटी से, तो मीनार हम बना लिए, ऐसे बना लिए, और एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है। भवनवा कितना मीटर है? 7 मीटर का है। देखिए ध्यान से, तो इस 7 मीटर इधर है तो इधर भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार, तो शिखरवा पर बनाता है कितना? शिखर ई है, अब आधार ई है। शिखरवा पर बना दे रहा है 45 डिग्री का, और 1 मिनट, कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। और इसके आधारवा पर बना दे रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, पूरा का पूरा, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना ऊंचा है? ये मीनार है AB, है ना, और ई जो है कितना है? CD। ये कितना है? CD, है ना, इसको ई बना दीजिए, है ना। ये पूरा AB कितना होगा यही बताइए, यही क्वेश्चन आपको कहता है। चलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत? हम इतना दूर को x मान लेते हैं। इतना दूर को क्या मान लेते हैं? x। कोई दिक्कत? तो अब यहां से जरा सा देखिए, तो ई x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x। और इतना दूर को y मान लेते हैं, h बराबर हो जाएगा y + 7। कोई दिक्कत है? तो tan 45 यहां से निकालिए, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? y/x। tan 45 का मान 1, y/x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? y। x और y दोनों आपस में कितना हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब चलिए tan 60 निकाल लीजिए। tan 60, तो tan 60 बराबर क्या है? लंब बटा आधार। तो 60 के लिए तो हो जाएगा y + 7, अब बटा कितना हो जाएगा? x। tan 60 का मान √3, तो y + 7 बटा x बराबर कितना दिया हुआ है? y। √3 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3y बराबर y + 7। अब y इस साइड में आ जाएगा, तो √3
y घटाओ y बराबर 7, तो रूट y कॉमन कर लेते हैं, तो √3 घटाओ 1 बराबर 7। समझ में आ रहा है बात है? अब ध्यान से समझिएगा। और तो यहां से देख लीजिए, और y 1.732 घटाओ 1 बराबर 7, देख रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा कितना, y गुना 0.732 बराबर 7। इसका भी लगता है कि अथी में क्या दिया हुआ है जी, पॉइंटे में क्या दिले है। अब ध्यान दीजिए जरा सा, अब ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 7/0.732। y का मान कितना आ जाएगा, 7 बटा कितना हो जाएगा, 0.732। अब इसको गुना कर लीजिए, जरा सा फटाक फटाक गुना कर लीजिए। 7 में 732 से अब एक, तो यहां से जैसे ही हटाइएगा तो इस पर कितना जीरो बैठ जाएगा, 3 जीरो। एकरों में गुणे भाग आ गया, एकरों में क्या आ गया, गुना भाग। तो चलिए कीजिए, अब गुना भाग आइए गया है तो करेंगे। 732 में भागा दे देना है, 1 2 3, 3 गो है इससे नहीं भैया। अगर एक डबल है तो 732 ही 700 है, तो भैया सबसे लास्ट वाला संख्या से लगाइए। एक के तुरी कितना से लगा दीजिए, 963 है कि नहीं। 9 से इसको लगा दीजिए, कैसे लगा दीजिएगा, 9 से। तो 9 से लगा दीजिए, तो 9 दूनी 18, हाथ में बच्चा 1, 9 तिया 27 अब 1 28, हाथ में बच्चा 2, 9 से तो 63 2 65, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, कट गया। अब एगो जीरो लगाइए, तो दशमलव दे दीजिए। अभी 7 × 5 = 42, 5 से लगाइए, तो 5 दूनी 10, 5 × 15 1 16, 7 × 5 = 35 अब 1 36, जीरो 12 में 6 गया 6, 10 में से 6 गया 4, कट गया। कट गया ना। एक और आध गो और लगाइएगा, तो लगाइए, तो 7 × 6 = 42, 9.56 लगभग। कितना आ जाएगा, 9.56, 9.56 आ गया। ये y का मान आ गया 9.56। हमको निकालना है पूरे मीनार का, यानी कि हमको निकालना है AB यानी कि H। तो H बराबर y जोड़ 7, तो y का मान है 9.5 जोड़ 6, यानी कि 9 7 16.56 मीटर होगा। है आंसर दिया हुआ। ये कहवा था, 28 का दूसरा। 28 का पहला भी मैंने गुना भाग करना पड़ गया, और 28 के दूसरे में भी क्या करना पड़ गया, गुना भाग करना पड़ गया, लेकिन आ गया आप लोगों का आंसर। तो ये था 28 का पहला, और ये था 28 का दूसरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। क्या देख लेते हैं, 29। यार समझ में सबको। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या देख लेते हैं, 29। 29 में क्या बोलता है मेरे भाई, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 जरा पढ़ते हैं 29 क्वेश्चन को, खाली पढ़िए बढ़िया से। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। ध्यान से समझिएगा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार, पहले वो मीनार होगा, बात समझिए, ये क्या है, मीनार है। समझ में आ रही है बात है? और कहता है कि 10 मीटर ऊंचे, यहाँ पे झंडा है जो 10 मीटर ऊंचा है। ये झंडवा कितना ऊंचा है, 10 मीटर। तो ध्यान से समझिएगा, 10 मीटर का ऊंचा झंडा, जमीन है, एक पर मीनार है, झंडा है। चलिए, एक ऊर्ध्वाधर 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर, खंभा का एक चोटी यहाँ है, यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण, समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री समकोण बना। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, इनके बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये पूरा ऊंचाई बताइए, ये पूरा ऊंचाई बताइए। समझ लिए, AB मीनार है, CD झंडा है। चिल्लाइए कम, समझिए ज्यादा। चिल्लाना कम है, समझना ज्यादा है। समझे कि नहीं? ये अब समझिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है मेरे भाई, 90 डिग्री का। ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर है, पूरा ऊंचाई निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं क्षैतिज रेखा से, ठीक है ना। अगर हम इस कोण को थीटा मान ले मेरे भाई, तो अब 90 लाना है, तो ई हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा और थीटा कट गया, तो बाकी बच गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत?
भैया ये 20 मीटर दिले है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब ये 10 मीटर है तो इतना दूर कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये भी हो जाएगा कि नहीं। इतना दूर को हम x मान लेते हैं, इतना दूर को क्या मान लेते हैं x। कोई दिक्कत है? हमको ये पूरा ऊंचाई निकालना है। तो चलिए यहां से देखिए लंब बटा आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार है 20। कोई दिक्कत है? रहने दीजिए इसको ऐसे ही। अब देखिए तो जरा सा यहाँ ये भी इसके लिए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसको क्या कहेंगे tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार 10/2 यानी कि 1/2। tan 90 डिग्री का मान 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो गया 1/2। तो cot थीटा को अगर हम tan थीटा में बदल दे तो ये हो जाएगा 2। तो tan थीटा बराबर x/20 और tan थीटा बराबर यहाँ 2, तो दोनों का मान सेम है, तो यहां से लिखा जा सकता है x/20 बराबर 2 लिखा जा सकता है। तो इसलिए x बराबर 20 दूनी 20 गुना 2 बराबर 40 मीटर। x का मान कितना आ गया 40 मीटर। हमको ए बी निकालना है, ए बी बराबर x जोड़ 10 यानी कि x का मान कितना है 40, आई है 10, 40 और 10 50 मीटर। अगर आंसर है तो बताइएगा। है ये 29 नंबर का क्वेश्चन था। कैवा नंबर का क्वेश्चन था 29 नंबर का। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे हुआ, समझ में आ गया सबको। तो आपका 29 नंबर भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसको सीख लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। अब हम लोग किस में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर कोण बनाती है। समझ लीजिए बात के, एक घर सड़क के दूसरी ओर, सपोज दैट ये घर है, इस सड़क के दूसरी ओर एगो स्तंभ है, ठीक है ना, स्तंभ है। अब क्या कहता है घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। यहां पर क्या बना रही है मेरे भाई समकोण। यहां पर क्या बना रहा है समकोण। आ रहा समझ में, समकोण बनाता है। 30वां प्रश्न, हाँ, तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर से मिलाती है, तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा देखिए यहां कहता है कि ये जो ऐसे देख रहे हैं आप, तो यहां से कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60, ऑटोमेटिक है कि 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, तब ना 90 हो गया। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, ये कितना मीटर है 45 मीटर है, तो घर की ऊंचाई बताइए, घर की ऊंचाई बताइए, यही आपको निकालना है मेरे भाई। तो ये 45 है तभी कितना हो जाएगा 45 मीटर। समझ में आ रहा है बात है। एक घर है, सड़क के दूसरे सामने से स्तंभ पर सिरे पर समकोण बना दिया, और वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का। यदि सड़क की चौड़ाई कितना है 45 मीटर है, तो घर की ऊंचाई निकालिए। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब यहां से आप देखिएगा, इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा y। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां से देखिए tan 60, तो tan 60 बराबर हम क्या लिखेंगे लंब बटा आधार x/45। tan 60 का मान √3, tan 60 बराबर √3 और x/45, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 45√3 मीटर। कितना मीटर आ गया 45√3। अब जरा देखिए ध्यान से, ये इसके सामने लंब है, ये आधार है tan 30, tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी कि y बटा, अब आधार है आपका 45, tan 30 का मान 1/√3 बराबर y बटा 45। अगर यहां से y देखें तो 45/√3, ऊपरे नीचे √3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45√3/3, 15 तिया 45, 15√3
है ना जी। हमको दोनों का ऊंचाई निकालना है h, तो h बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। x आ गया 45√3 और y आ गया 15√3। 45, इसका आंसर 60√3 दिया हुआ है कि पॉइंट में दिया हुआ है? यही दिया हुआ है। चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये सब सारे मैथों को सीख रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 45 और अच्छा 30। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 30। और 30 का आंसर आपने देखा 60√3 मीटर। कितना मीटर, 60√3। समझ में आया? ये कितना आ गया, 60√3 मीटर। अच्छा, इक्यावा क्वेश्चन था 30। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कैवा देख लेते हैं 31। सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से खूब बढ़िया से प्रेम से देखते रहेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग मैथ सीख रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिश करते हैं कि आज समाप्त ही हो जाए, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, क्योंकि 3 वीडियो से ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा फिर, है ना? क्योंकि 3 वीडियो भी एक ही वीडियो में बना देते, लेकिन आप लोगों को ध्यान से समझने की वजह से 3 वीडियो लग गए हैं, ठीक है ना? तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मीनार पर ध्वजखंड खड़ा है। एक मीनार है, जैसे मान के चलिए कि देखिए एक मीनार है ये, ठीक है, इसको हम मीनार मान लीजिए, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ है, एक मीनार पर ध्वजखंड खड़ा है, इसी पर एक ध्वज है, इस तरह से ही खड़ा है। कोई दिक्कत? मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, यहां से अगर 10 मीटर जाइएगा, इधर जमीनिया देने जाइएगा, तो 10 मीटर दूर जाने पर मीनार तो ये है मीनार, और ध्वज दंड इधर है। तो मीनार जमीन पर, मीनार और अच्छा मिनरवा पर बना रहा है 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। और ध्वज पर बना रहा है कितना डिग्री का? 15 डिग्री का। 15 डिग्री का कौन बना रहा है? ध्वज खंड की लंबाई। तो ध्वज खंड की लंबाई, इतना दूर की लंबाई निकालिए। सही लिखे है ना? चलिए देख लेते हैं, ध्वज खंड की लंबाई निकालिए। देखिए ध्यान से, अब बात समझिएगा। एच निकालना है, इसको एक्स मान लिया जाए तो कोई दिक्कत है? ए बी मीनार है और ए सी क्या है? ध्वजखंड है। यहाँ डी लिख देते हैं, जमीन का बिंदु कितना है? डी है। और ध्यान से समझिए, तो tan 45 पहले निकाल लीजिए। tan 45 और लंब बटा आधार, 45 इतना ही दूर में है, तो x बटा 10। tan 45 का मान 1, x बटा 10, इसलिए x बराबर 10 मीटर। इतना तक तो हमको निकल गया। अब जरा इसको निकाल लेते हैं, तो ये 45 और 15 ही दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो जरा सा tan 60, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो h प्लस x बटा 10। tan 60 का मान √3, h और x का मान यहाँ 10 और नीचे 10। 10 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10√3 और बराबर h प्लस 10, है ना जी? देखिए ध्यान से, हाँ, तो h बराबर कितना हो जाएगा? तो 10√3 और 10वां कई पट्टी खींच के ले आइए, तो -10। तो 10 कॉमन, तो √3 माइनस 1, 10, 1.732 घटाओ 1, तो 10 गुना 0.732, यानी कि 7.32 फीट में है कि मीटर में है? मीटर में है, तो मीटर आंसर। एच किसका माने थे? ध्वजखंड का। ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 7.32 मीटर आंसर दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 31। कितना क्वेश्चन नंबर था? 31। आ गया समझ में? आंसर आप लोग मिला रहे हैं? झूठ नहीं बोल दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बन रहा है, गलत सलत हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। 31 है, क्योंकि मैथ बारीकी का चीज है, इसलिए आप लोग देखते चलिएगा बढ़िया से। 31 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 32। आप लोग को क्या देखना है? 32। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप सभी लोग इस मैथ को देख रहे हैं और लग रहा है कि बिट्टू सर ने आपके बच्चे के लिए, आपके लिए मेहनत किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि बिट्टू सर को और आगे बढ़ाइए, है ना? और गोह की शान, आन बान शान बन चुके मैं बिट्टू सर, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ाने का जो वचन लिया हूं, आपके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए हम लोग आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? और आप पढ़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पर क्लास 10 का त्रिकोणमिति
भारती भवन से, जिसका हाइट्स एंड डिस्टेंस प्रश्नावली 3 है और उसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख रहे हैं। क्लियर हो गए? चलिए 36 को क्वेश्चन है टोटल मिलाकर के, अब हम लोग 32 में आ गए हैं। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, तो रहने दीजिए खड़ा। अच्छा, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पात के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाया। ठीक है, यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तो उसकी ऊंचाई अगर आदमिया के 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई निकाले। ये आओ कैसे कैसे तो गोल मटोल दे दिया है सब चीज, ठीक है ना। चलिए जैसे दिया है तो बनाना तो पड़ेगा ना भाई। 5 फीट का ये आदमी है, ये आदमिया कितना है? 5 फीट का। कोई दिक्कत है? आ एगो घर है ओकरा से 10 फीट की दूरी पर ही है। कितना दूरी पर है? 10 फीट। अगर इस 10 फीट इधर आइए तो 10 फीट की दूरी पर एगो घर है, अहिजा पर एगो खिड़की है। देख रहा होगा किसी, कोई पगला खिड़किया में है कि नहीं? देख रहा होगा खिड़किया में है, देखता ना है आजकल कोई सब कोई है ना, तो वही देख रहा है अहिजा से। कितना दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया है। दो हाँ, एक मनुष्य घर से के बाहर खड़ा, उसने खिड़की के चोटी, खिड़किया के चोटिया के मतलब कि खिड़किया के सबसे ऊपरी तथा पात के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री पाया। अच्छा, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे देख रहा है कि 60 डिग्री का है, यहाँ पे देख रहा है कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। खिड़किया तो ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, इतना ही ना। और खिड़किया के लंबाई थोड़ा ये तो कम ही ना रहता है। तो और इसका चोटी पर देखा 60 डिग्री का और पाद पर देखा 45 डिग्री का। इतना दूर में इसको देख लिया, कितना डिग्री का? 45। इतना दूर किसको देख लिया? 45 डिग्री पर कोण बना रहा है। तो कहता है खिड़की की लंबैया, ए भैया ये लंबैया कितना है? इतना ही दूर निकालना ही है। ए बी सी डी ई एफ, ई इसको बना लीजिए, इसको ई एफ कर दीजिए। कोई दिक्कत है? उतना कहे लगे, इसको अथी कर दिया। सी डी ई एफ। कोई दिक्कत है बाबू? अरे ये 5 फीट है तो ये भी 5 फीट हो जाएगा। ये 5 है तो ये 5, ये 10 है तो ये 10, इसको y मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? ऐसा टेढ़ा टेढ़ा दे रहा है ना क्वेश्चन में ना, देखिए ध्यान से। फिर से समझ लीजिए, 5 फीट का एक व्यक्ति है, 10 फीट की दूरी पर एगो मकान देखता है, मकान में एगो खिड़की के देखता है, खिड़किया के सबसे ऊंचका चोटिया पर देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इसके जहाँ पे खिड़किया नीचे में समाप्त होता है वहां पर देखता है तो वहां से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है खिड़किया कितना माने लंबैया है इसका, वही निकालिए। निकालते हैं यार, तो ध्यान से देखिए। पहले तो 45 का निकाल लीजिए, tan 45 लंब बटा आधार तो y बटा 10, 1 बराबर y बटा 10, इसलिए y बराबर 10 आ गया। y कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत? अब 60 निकाल लीजिए। ये भैया tan 60 पूरा है, पूरा 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 ये वाला tan 60 है तो x प्लस वाई और नीचे है 10। tan 60 का मान √3, x तो निकालना है, y बराबर तो हम 10 लेबे किए हैं, अब बटा 10 हो जाएगा जी। 10 में √3 से गुना करेंगे, 10 √3 x प्लस 10, ठीक है। तो इसलिए x और क्या हो जाएगा? 10 √3 घटाओ 10, 10 कॉमन √3 घटाओ 1, 10 1.732 घटाओ 1, यानी कि 10 गुना 0.732, 7.32 फीट होगा आंसर। खिड़किया की लंबाई कितना है? 7.3 है कि नहीं है? बोलो यार। तो हो गया यार, क्या धक धकाते ना रहता है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आपको बोलना है सिर्फ एक लाइन कि नहीं सर नहीं मिला, और बाद माथा खराब हो जाएगा किसका? बिट्टू सर का। आगे समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या? 32। ये क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? 32। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 अभी है ना घंटी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। 33 देख लिया जाए। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग ठीक ठाक हैं? चलिए 33 नंबर। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बीच की दूरी 60 मीटर है मेरे भाई। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसके बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर।
और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। अच्छा, माने एगो स्तंभ अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x, यही ना है। तो एगो मान ले जाए कि है ठेंगा, तो एगो है लंबा, एगो है दुगना, तो दुगना नहीं तो बनाना ना पड़ेगा यार। आई दोनों के बीच की दूरी कितना है रे? 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर। तो अगर ये x है मेरे भाई, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 2x। आ रहा समझ में यार? देखिए ध्यान से, दो उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो ये रेखा है, एक मध्य के मतलब हो गया बीचे बीच, बीच के मतलब हो गया कि 30 पट्टी और 30 पट्टी, मिलाने वाली रेखाखंड 30 पर उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक के मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे भाई थीटा है तो ई वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब यही ना होता है कि अगर एगो थीटा है तो अगला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कहता है कि इन दोनों की ऊंचाई निकालिए। इन दोनों की क्या निकालिए? ऊंचाई। तो निकालो, और क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो गो स्तंभ है, एक है x तो एक है 2x, मैंने एक का दुगना है दूसरा का। इनकी जड़ों को मिलाने वाली ठीक मध्य बिंदु पर, तो मध्य का मतलब क्या था? 60 है तो ठीक 30 पर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, दोनों मध्य हो गया। एक दूसरे का पूरक कोण बनाते हैं, थीटा है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो चलिए, तो tan थीटा बराबर निकाल लीजिए लंब बटा आधार x बटा 30। होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। तो अब क्या करें? हो तो गया। ठीक है, अब इसका निकालिए tan 90 माइनस थीटा बराबर 2x बटा 30, 15 दूनी 30। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot थीटा बराबर x बटा 15। तो cot थीटा को अगर tan थीटा में बदल दीजिएगा तो हो जाएगा 15 बटा x। tan थीटा बराबर इतना और tan थीटा बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा? तो x बटा 30 बराबर 15 बटा x लिख दे तो कोई दिक्कत? x में x से गुना किए तो कितना हो जाएगा जे? आई हो जाएगा कितना? 30 गुना 15, इसलिए एक्स स्क्वायर, एक्स को रूट में इधर आ जाएगा तो 30 गुना 15। तो भैया 30 को लिख सकते हैं 15 गुना 2, आई गुना 15, 2 को 15 मिलकर के एगो 15 बाहर, आई रूटवा 10 के 10, एक्स का मान 15 बटे रूट 2 मीटर। आंसर है एक्स माने थे पहल का खंभवा के, तो इकर है 15 बटे रूट 2, आ दूसर का के है 2x, तो 2 गुना 15 रूट 2 इक्वल टू 30 रूट 2। ये भी आंसर होगा, 2 गो आंसर होगा। दोनों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 टे बोल गया, तो क्वेश्चन नंबर 33 समाप्त। अब हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर दो गो लफड़ा आ गया है कि नहीं? तो काहे इसको 1 2 जो करता है से आगे में बढ़ा देता। 34 का फर्स्ट देखिए तो 34 का सेकंड देखिए, कोई दिक्कत? अच्छा 34 का पहला क्वेश्चन देखिए, 34 का पहला यहां तक बन गया मेरे भाई। अब देख लीजिए 34 का पहला क्वेश्चन, 34 का फर्स्ट, 34 का फर्स्ट, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस में देखिए, दो भूमि केंद्रों से मापने पर, माने भूमि के केंद्र से मापने पर दो जगह से एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही और क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहता है कि उपग्रह तो होगा तो आसमाने में ना उपग्रह रहता है, तो मान के चलिए कि उपग्रह है, यहाँ से ऊंचाई इसकी है, ये जमीन है, तो क्या देख रहा है? ये दो भूमि केंद्र से मापे, एक का देख रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और 60 डिग्री है, और कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर। तो उपग्रह की ऊंचाई निकालिए। क्या निकालिए? उपग्रह की ऊंचाई। और √3 बराबर 1.73 लेना है। क्या लेना है? 1.73। तो इतना दूर x मान ले,
बोलो ना यार। तो पहले tan 60 निकालिए। tan 60 बराबर h बटा एक्स, √3 बराबर h बटा एक्स, एक्स बराबर h बटा √3, एक्स बराबर h बटा √3 हो गया। tan 30 h बटा एक्स प्लस 400, एक्स प्लस 400, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा एक्स का मान है h बटा √3 प्लस 400, इतना में 1 से गुना कर देंगे तो h बटा √3 प्लस 400 बराबर √3h, √3h। आ रहा है समझ में? जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक जगह कीजिए दोनों के, √3h घटाओ h बटा √3 बराबर 400 ना हो जाएगा जी। और √3 में √3 से गुना करेंगे 3h बटा h बटा इतना बराबर 400 और 2h बराबर 400 √3, इसलिए h बराबर दिया हुआ रहेगा 400 √3 बटा 2 यानी कि 200 √3। आंसर इतना में दिले। हाँ लेकिन √3 का मान 1.73 दिया हुआ है। 200 देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब देखिए 200 गुना 1.73 दिले है। देखिए तो 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 पर डबल जीरो और यहाँ 2 अंक के बाद तो यहाँ 346 मीटर दिले होगा। 346 मीटर ऊंचाई पर है उपग्रह, 346 किलोमीटर ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर है? 346 किलोमीटर ऊंचाई पर है। आ गया समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर कैवा 34 पहला, 34 का पहला। तो ये था 34 का पहला, इसको साइड कीजिए छोटा करके। ये था 34 का पहला। अब हम लोग इसी में देख लेंगे 34 का दूसरा। 34 का कैवा देख लेंगे दूसरा। देखिए ध्यान से 34 का ही कैवा है ये दूसरा। पहला इधर हो गया जो बना लिया 346 मीटर, आंसर इसका आ गया। किलोमीटर की ऊंचाई पर है उपग्रह, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 34 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है? चलिए 34 का हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। कहता है कि किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नहर है आ एकरा पर टीवी टावर ऐसे खड़ा है। क्या खड़ा है? टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से कोई बिंदु यहां पे ले लीजिए, ठीक है ना? बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से देखे तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर, देख रहे हैं? 20 मीटर दूर उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से कितना ले, यहां से कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री है। यहां से कितना है? 30 डिग्री। यहां से कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, आओ क्या कहता है? नहर की चौड़ाई, माने यहां से यहां तक नहरवा कितना है? आ रहा है समझ में? नहर की चौड़ाई सब एक तुर इनका निकाल के दे दीजिए। समझे कि नहीं? नहर की चौड़ाई निकालिए। क्लियर हो गया? इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। आ रहा समझ में? चलिए tan 60 पहले निकाल लीजिए। पहले क्या निकाल लीजिएगा? tan 60 लंब बटा आधार h बटा x, √3 बराबर h बटा x, x बराबर h बटा √3। आ गया? अब यहां से निकाल लीजिए tan 30। tan 30 बराबर हो जाएगा h बटा x प्लस 20, 1 बटा √3 बराबर h बटा x का मान कितना है? h बटा √3 प्लस 20 है ना? बोलो। तो h बटा √3 प्लस 20 बराबर √3h होगा। तो √3h घटाओ h बटा √3 बराबर 20। अब देखिए तो
√3 में √3 से गुना करेंगे 3h घटा h बटा √3 बराबर कितना 20। तो अब देखिए तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3, इसलिए h बराबर 20 √3 बटा 2 यानी कि 10 √3। अच्छा क्या दिया हुआ है 10 √3 को आंसर दिया हुआ है, पॉइंट में ना दिले है, तो 10 √3 मीटर h का माना गया, यानी कि ऊंचाईवा कितना हो गया 10 √3। अब इधर निकालिए, चलिए अगर इसी h का मान इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, h का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो देखिए तो x बराबर कितना रखता है 10 √3, अब बटा नीचे कितना है √3, तो कट गया तो ये हो गया 10, x का मान कितना आ गया 10, x बराबर 10। तो नहर की चौड़ाई देखिए ध्यान से ABCD, तो नहर की चौड़ाई BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा x जोड़ 20, तो xवा है 10 और ये है 20, कितना मीटर का हो गया 30 मीटर। नहर की चौड़ाई कितना है 30 मीटर, तो एक आंसर दिया हुआ होगा 10 √3 मीटर और दूसरा का आंसर दिया होगा 30 मीटर है। तो ये था क्या 34 का दूसरा है, दो चीजें निकालना है जी, 1 मिनट रुक जाइए ना। 34 का दूसरा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो 34 का दूसरा में देखिए ना 10 √3 मीटर, पूरा नहर की चौड़ाई तो इतना दूर ना है जी, 1 बराबर 10 मीटर रखिए ना भाई, चलिए हो गया, आ गया समझ में, 10 मीटर होगा इसका आंसर, समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा मेरे भाई 35, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 35, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, ये आ गया यहाँ तक 34 का पहला और 34 का दूसरा। अब 2 प्रश्न और रह गए हैं, समय है अभी, है कि नहीं है, तो अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या जी 35 देखिए क्या देखिएगा 35 कहता है कि एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर, तो सबसे पहले मीनार बनाइए, मीनार इधर है सरल रेखा, ठीक है, एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर A और B दूरी पर, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ कहाँ दूरी है A और B दूरी पर, यहां से देखिए यहां से हम A दूरी गए, इतना दूर, उतना दूर कितना दूरी है A दूरी, समझ में आ गया बात, पहले इसकी बात कीजिए, और यहां से लेकर के यहां तक कितना दूरी हो गया B, हम इसको B दूरी यहां तक मान लेते हैं, यहां से निकले तो A दूरी और फिर यहां से निकलेंगे यहां तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा B दूरी, आगे समझ में। 2 बिंदु P और Q है, यहां पर P है यहां पर Q है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है पूरक, पूरक का मतलब हो गया मेरे भाई देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है, आगे समझ में। तो सिद्ध कीजिए कि ले तरीके सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करें, मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h √AB है, यानी कि सिद्ध करना है कि h बराबर √AB, यही ना सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं ध्यान से, तो सबसे पहला चीज देख लीजिए, अगर पहले इसको देख लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, हल यहां से लिख देते, मैंने हल कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटा a, होगा ना यार, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर h बटा a, और cot थीटा को tan थीटा में अगर बदल देंगे तो a बटा h आ गया। यहाँ tan थीटा बराबर h बटा टोटल दूरी तो b हो गया, यहाँ b है, तो tan थीटा बराबर a बचा h, यहाँ h बटा b, तो दोनों सेम, तो इसलिए देखिए तो a बटा h बराबर h बटा b नहीं लिख सकते हैं, h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर, a में b से गुना करेंगे ab, तो अब यहां से इसलिए h बराबर ऊपटी जाएगा तो रूट में बदल जाएगा √AB, यही तो प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, इस सबसे आसान यही था,
सबसे आसान यही था, है ना। आज क्वेश्चन एक सबसे बड़ा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं। आज सबसे आसान यही है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 35। आ रहा है समझ में? आसान बनाया जा रहा है आसानी से सीखने के लिए, ठीक है। इसलिए एकदम दिमाग में एकक मैथ आपका छूटना नहीं चाहिए, सब के सब मैथ आसानी से बन जाने चाहिए। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर अंतिम, यानी कि 36। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम 36, ठीक है। 36 के बाद विविध प्रश्नावली में हो जाएंगे तो उसको भी हल कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो अभी नहीं, मैंने अगला वीडियो में विविध प्रश्नावली करके रख देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 36। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। ऊंचाई एवं दूरी का हम इस पर अब गौर करते हैं। कहता है कि एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक है भैया, कोई नदी के किनारे एक पहाड़ी है, ओकरे पर यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा होगा, पहाड़िया के ऊंचाई पर न खड़ा रहेगा। ठीक नीचे के किनारे और समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यहां से नदी होगा, इसमें यहां से देखता है कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वो जहाज को? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का जहाज बनाए हुए हैं यहाँ पर? 30 डिग्री का। 6 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद ये अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मैंने अब जहाजवा हैजा खट से पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया? 60 डिग्री बनाते हुए देखता है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आ रहा है समझ में? फिर से बात को समझिए। एक मनुष्य है जो पहाड़ पर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ए बी जो है यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, पानी में एक जहाज यहाँ देख रहा है, यहां से देखा तब 30 डिग्री देखा। ठीक 6 मिनट के बाद 60 डिग्री देखा। कितना समय में एकदम यहाँ किनारे आ जाएगा? कितना समय में यह क्या हो जाएगा? किनारे आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो इसको दूरी को y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? x। कहीं से दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। इसका हम y मान लेते हैं, वहां से x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? इसको क्या मान लेते हैं? h मान लिया जाए। मानिए ना यार, मानने में क्या जाता है, ठीक है। हाँ तो मान लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पहले tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30, तो tan 30 का tan 60 पहले निकाल लो ना। पहले क्या निकाल लेते हैं? tan 60। पहले क्या निकाल लेते हैं? tan 60। पूछो, निकालो ना, एक बात है। tan 60, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार h बटा y, √3 बराबर h बटा y। आ रहा है समझ में? तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा? √3 y। हो गया। अब निकाल लीजिए कितना? tan 30, या y बराबर यहां से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? h बटा √3, है ना। जैसा परिस्थिति रखेगा उसका। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? h बटा y प्लस x, y प्लस x। tan 30 का मान मेरे भाई 1 बटा √3 बराबर h। तो h के जगह पर अगर हम लोग √3y रख दे तो कोई दिक्कत है? h के जगह पर हम लोग √3y रख दे तो कोई दिक्कत है? और y प्लस x, कोई दिक्कत है? y प्लस x, तो y प्लस x में x से गुना करेंगे तो y प्लस x आई हो जाएगा √3y। ये हो जाएगा कितना y? 3y। अब देखिए तो यहां से y को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2y। 2y बराबर कितना हो जाएगा? x। 2y बराबर कितना हो जाएगा? x, यानी कि xy बराबर कितना हो गया? x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो उतना दूर का मान कितना हो जाएगा? 3y। y जो 2y बराबर 3y। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, समझिए बात को, पहले बात समझिए क्या चीज, कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 6 मिनट। कितना समय लगा? 6 मिनट।
तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरिया कितना है x और समय कितना लगा 6, समय कितना लग गया 6, आ रहा है समझ में। अब समझ लीजिए यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में इसमें भी समय लगेगा, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल, दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल, यहां से यहां तक भी जाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका नाम रख दीजिए ABCD, ठीक है ना। तो CD तक का चाल देखिए, CD तक का चाल निकाल लिए, चाल निकाल लिए, तो दूरी बटा समय आ गया x बटा 6, और यहां से DB तक जाने में भी तो समय लगेगा ना जी, DB तक जाने में समय, समझ में आ रहा है, तो जाने में क्या चीज समय, तो समय कितना लगेगा, समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरिया कितना दे है y और चलवा कितना है x बटा 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6y बटा x, कितना हो जाएगा 6y बटा x, x के मनवा हमको कितना आया है मेरे भाई 2y, x का मान कितना आया है 2y, तो 6y बटा x बराबर हम कितना रख देते हैं 2y, तो y से y खत्म, 2 तिहाई 6, कई मिनट समय लगा 3 मिनट, यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट समय लग गया 3 मिनट। तो अब बताइए हमको, ध्यान से देखिएगा, अब हमको जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए और आप ही लोग हमको समझाइए। अब यहां से समझिए, यहां से यहां तक आने में 6 मिनट और यहां से यहां तक आने में 3 मिनट, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कै मिनट, आंसर है तो हो तो गया। C से B तक पहुंचने में कुल समय, कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा BD प्लस CD का समय, तो BD हो गया 3 मिनट, आई हो गया 6 मिनट, तो टोटल मिला के कितना मिनट 9 मिनट, आंसर टोटल का टोटल समाप्त, 80 से बैठिए ना भाई, टोटल का टोटल समाप्त, आ गया समझ में। फिर से इसको देख लीजिए, एक आदमी है जो पहाड़ पर खड़ा है, यहां से एक पानी वाला जहाज को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, 6 मिनट के बाद यही जहाज कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का, कितना देरी में पूरा सट जाएगा किनारे तक आ जाएगा, यही ना क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम tan 60 निकाल लिए, h बटा वाई, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा वाई, h बराबर √3 बटा वाई या y बराबर h बटा √3, दोनों में से कुछ भी रखिए, समय आने पर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब tan 30 बराबर निकालेंगे तो h बटा वाई जोड़ x दोनों हो जाएगा, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर √3 y बटा y का मान जो है से h बटा यहाँ देखिए h का मानवा जो है से जो √3 y था वही रख दिए हम, तो √3 y बटा y प्लस x, y प्लस x में y प्लस x से गुना के 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3y, और y कोई पट्टी ले आएंगे तो हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा x, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, कितना समय लगा 6 मिनट, तो भाई चाल निकालना पड़ेगा ना, तो चाल पहले निकाले, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, दूरी है x और समय लग गया 6, कोई दिक्कत। अब यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, तो समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल, आ दूरिया इसका है y, आ चलवा भी तुरंत निकाल के लाए हैं x बटा 6, लाए हैं ना अभी चाल, तो 6 ऊपर जाकर के 6y बटा x हो जाएगा, आ x के मनवा यहाँ कितना रखल है 2y, तो अब देखिए 6y बटा x के जगह पर क्या रख दिया 2y, तो y से y खत्म, 2 तिहाई 6, 3 मिनट का समय लग गया, समय हमको कितना मिनट का लग गया 3 मिनट का। अब क्वेश्चन कहता था कि यहां से यहां तक आने में टोटल दूरी कितना लगा था, 6 मिनट यहां से यहां आने में, और यहां से यहां आने में 3 मिनट, तो 6 और 3 टोटल मिलाकर कितना मिनट लग गया 9 मिनट, क्लियर हो गए। तो आपका इसी तरह से पूरा का पूरा हाइट्स एंड डिस्टेंस पार्ट 3 तक में, इसमें हम 3 पार्ट बनाए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पहला पार्ट में आपको 13 तक, दूसरा पार्ट में 14 के पहला से 26 तक, और तीसरा पार्ट में आपका 27 से लेकर के 36 तक,
आप सभी बच्चों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाइट्स एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति का एक एक चैप्टर, एक एक मैथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यह संस्था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो मुंह देखते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।